हमारे आराध्य भगवान श्री सत्य साई बाबा का नाम स्मरण और दर्शन उनके भक्तों के अंतर में स्थित प्रेम और आनंद को फैलाता है। हम में से कई भक्तों को स्वामी के साक्षात दर्शन हुए हैं। हमारे आज के वक्ता भगवान बाबा के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के न केवल दर्शन किए हैं अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है। भगवान से घंटों वार्तालाप करने का सुअवसर प्राप्त किया है और स्वयं भगवान ने इन्हें अपने हृदय से लगाया है। ऐसे परम भक्त को आज अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री त्रिभुवन सचदेवा जी पेशे से कर सलाहकार हैं। नेशनल काउंसिल श्री सत्य साई स्कूल्स के सचिव श्री सचदेवा जी ने बीकॉम एवं एमकॉम की शिक्षा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग्स पुट्टपर्ती से प्राप्त की और तत्पश्चात वहीं पर 2 वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। आप श्री सत्य साई सेवा संगठन के राज्य और राष्ट्रीय पदों पर आसीन रह चुके हैं। भगवान के प्रति आपके समर्पण का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगी। 3 दिन पूर्व ही आपको आदेश आया कि आपको पुट्टपर्ती में सभी प्रदेशों के प्रांताध्यक्षों एवं संगठन संयोजकों को दिनांक 22 नवंबर को रात्रि 8 बजे संबोधित करना है। आपने उस कार्य को तो बखूबी निभाया ही, साथ ही आज सुबह हवाई यात्रा के द्वारा इंदौर पहुंचकर इस कार्यक्रम में आने की अपनी वचनबद्धता का भी निर्वाह किया। मैं श्री त्रिभुवन सचदेवा जी से निवेदन करती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से वे भगवान के कमल चरणों में पुष्प अर्पित करें। स्वामी कहते हैं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। स्वामी का संदेश उनके इस अनन्य भक्त से सुनना एक अद्भुत अनुभव होगा। मैं श्री त्रिभुवन सचदेवा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे स्वामी के संदेश अपनी प्रभावशाली शैली में हमें सुनाएं। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय भगवान बाबा, जो इस समय हम सबके बीच में उपस्थित हैं, एवं आदरणीय भक्तगण, आज हम सब बाबा का 89वां जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे बाबा के जीवन का वह क्षण याद आ जाता है कि जब बाबा मात्र 14 वर्ष के थे और एक दिन जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो शाम को अपने घर आए और आकर के अपने बड़े भाई एवं भाभी जिनके पास रहते थे आकर के अपनी किताबें एक तरफ रख दी और कहा, बस अब मेरा संबंध आप लोगों के साथ पूरा हुआ, मेरा समय पूरा हुआ, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बहुत कार्य करना है, अब मैं आज से आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। और यह बोल करके बाबा ने घर का त्याग किया और पीछे से भाई बहन उनको पुकारते रह गए, पर वो अपने भक्तों की टोली के साथ जो छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ पड़ोस के लोग थे उनको लेकर के घर के बाहर निकल पड़े। और जब वो घर के बाहर निकले तो एक बहुत बड़ा एक चट्टान का टुकड़ा पड़ा था, उस पर बाबा जाकर के बैठ गए और उन्होंने पहला प्रवचन जो मानव मात्र के लिए दिया वह था, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भवसागर तरनम। यह पहले शब्द थे बाबा के कि हे मन, हे मानव, तू उस गुरु की स्तुति कर जो तुझे इस भवसागर से पार कराएगा। और वह दिन था और बाबा ने जो 81 वर्ष, उसके बाद 71 वर्ष निरंतर प्रेम की जो गंगा बहाई, वह गंगा अनवरत आज तक उनके शरीर त्यागने के बाद भी बह रही है। आज पुट्टपर्ती में होने के बाद
ऐसा महसूस हुआ कि आज भी बाबा वहाँ बैठे हैं, उसी तरह का माहौल है, कुर्सी भी वैसे ही पड़ी होती है, बस इंतज़ार होता है कि बाबा अभी आए कि कभी आए। और जिस तरह आप स्क्रीन पर बाबा को देख सकते हैं, उसी तरह वहाँ जब स्क्रीन पर बाबा आते हैं तो ऐसा लगता है मान लो सब लोग वहाँ पुट्टपर्ती में जिसके दर्शन करने के लिए आए थे वो भावना पूरी हो गई है। मुझसे अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली रहे, आपने बाबा को बहुत नज़दीक से देखा, आपने उनसे कई बार बातचीत भी की, बाबा ने आपसे क्या कहा, बाबा ने कोई ऐसा संदेश दिया हो जो सिर्फ आपके लिए हो, या बाबा ने कोई ऐसी बात कही हो जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। तो कई वाक्य एक के बाद एक आंखों के सामने आते हैं। पर मुझे एक बात याद है कि मुझे एक बार एक मेरे मित्र ने पूछा कि आप बाबा को बहुत प्रेम करते हो। यह तो मुझे मालूम है, पर क्या कारण है कि आप बाबा को बहुत प्रेम करते हो? आपने बाबा के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चीज देखी जिसके कारण आप उनसे इतना प्रेम करते हैं? उनका यह प्रश्न मुझे वाकई सोचने पे मजबूर करने लगा कि मैं कौन सी ऐसी एक चीज बोलूं जिसकी वजह से मैं बाबा को प्रेम करता हूं। या हम में से हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ उनका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुआ है, वह बाबा से प्रेम करता है। अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर हम पूछें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ही रीजन बता पाए या एक ही कारण बता पाए। हम में से हर व्यक्ति कहेगा भाई बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम बाबा से प्रेम करते हैं। तो मुझसे भी जब पूछा गया तो मैंने मन सोचा कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बाबा हमें इतने प्रिय हैं, हमारे हृदय के इतने समीप हैं। तो जब मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे पहला कारण जो समझ में आया कि आज के मॉडर्न युग में जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी गुरुजन हुए हैं, उनमें से बाबा सबसे अलग हैं। क्यों? क्योंकि वे ही एक ऐसे शख्स हैं, वही एक ऐसी शख्सियत हैं, वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कभी किसी को कहा कि तुम अपना गुरु बदलो, कभी नहीं। बाबा ने कभी किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि तुम अपना गुरु बदलो या अपना इष्ट बदलो। उन्होंने हमेशा लोगों को कहा कि तुम्हारी भगवान के जिस भी स्वरूप में आस्था है बस उसी स्वरूप में आस्था रखो। अगर तुम भगवान राम को अपना इष्ट मानते हो तो भगवान राम से प्रार्थना करो, अगर भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानते हो तो भगवान कृष्ण की प्रार्थना करो, अगर देवी में तुमको भगवान दिखता है तो उस माँ की अर्चना करो, अगर तुमको जीसस क्राइस्ट में भगवान दिखता है तो जीसस क्राइस्ट को ही संपन्न मानो, मुझे तुम्हें भगवान मानने की जरूरत नहीं है। और अगर गुरु नानक देव जी में तुम्हें सदगुरु दिख रहे हैं तो उनके चरणों में बिछ जाओ, उनकी सेवा करो, उनके वचनों का अनुसरण करो, और यही तुम्हारे को जीवन की जिसे कहते हैं कि वही आपको अपने अंतिम चरण तक यह चीज ले जाएगी। तो पहला ऐसा मॉडर्न गुरु देखा जो कभी लोगों को जिसने नहीं कहा कि आओ तुम मेरे पास और मुझे अपना गुरु मानो या मुझे अपना भगवान मानो। उन्होंने एक ही बात बोली कि हमेशा जिसमें आस्था रखते हो उसी में संपूर्ण आस्था रखे रखो। दूसरी चीज, हम सब लोगों को देखते हैं कि दुनिया में अगर सबसे आसान चीज कोई देने के लिए है तो वह है उपदेश देना। भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पर बाबा को देखा कि उन्होंने अपने जीवन में उपदेश व्यर्थ में कभी नहीं दिया। बाबा कहते थे फर्स्ट डू देन टेल, पहले स्वयं करो, उसके बाद लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो उसका अनुसरण करेंगे। और बाबा ने जब जब सेवा की पुकार दी तो उनका जीवन पूरा इतिहास है जहां बाबा ने कहा है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर मेरे जीवन को देख लोगे तो मेरे सारे संदेश उस मात्र 85 वर्ष के अंदर सिमट जाएंगे जिसमें बाबा ने सबसे पहले कहा, जो नारा दिया था, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और यह दिखाने के लिए बाबा, हम जब वहां पर सब स्टूडेंट्स थे, हम लोगों को बाबा अक्सर बोला करते थे कि तुम जहां तक मौका हो सके सेवा करने का उसको कभी मत चूकना। और जब वहां नारायण सेवा होती थी तो हम क्या देखते थे कि सबसे पहले अपने हाथ में गरीबों को भोजन खिलाने के लिए बाबा लाइन में सबसे आगे जाते थे। पहले पूरी लाइन को बाबा अपने हाथ से परोसते थे और अपने हाथ से परोसने के बाद में फिर हम लोगों को इशारा करते थे कि अब तुम सेवा शुरू करो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि फर्स्ट डू देन टेल, सबसे पहले खुद करो, उसके बाद अपने अनुयायियों से यह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वे भी करें। और बाबा ने इसके बाद रुके नहीं कि सिर्फ नारायण सेवा की सेवा करके रुक गए। बाबा ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जहां की एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ चार्ज है।
पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज जहां देती हो। इसके बाद स्वामी ने कई अस्पतालों की रचना करी जहां पर कि आपको ओपन हार्ट, बाईपास सर्जरी, न्यूरो प्रॉब्लम्स सब फ्री में वहां देखे जाते हैं। वो बोलते हैं कि वही एक ऐसे हॉस्पिटल है दुनिया में जहां कैश काउंटर कोई है ही नहीं। आप सीधे आइए और दाखिला लीजिए और इलाज लेकर के वापस चले जाइए, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। पुट्टपर्ती एक ऐसा स्थान है कि जहां जब बाबा ने देखा कि पीने की पानी की इतनी किल्लत है तो आसपास के हजारों गांवों में बाबा ने ट्रस्ट के खर्चे से तुंगभद्र नदी का पानी खींच करके वहां गरीबों के घर घर में पीने का पानी पहुंचाया। और आज वहाँ इतनी खुशहाली है कि अगर आप वहाँ से निकल भी जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर घर के आगे आपको एक व्यक्ति गीत गाता हुआ दिखता है। हर गृहिणी जिसको बिल्कुल घर के बाहर निकलते ही नल चालू करती है तो उसको बिल्कुल प्योर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, जिसको उनको पहले प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी कितनी दूर जाना पड़ता था। तो बाबा ने सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया, सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया सेवा का, वह सबसे पहले खुद किया और उसके बाद लोगों से कहा कि अब आप इसका अनुसरण करो। और एक चीज जो सबसे अद्भुत लगती है, हम में से सब व्यक्तियों में कोई ना कोई गलतियां होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर अगर कहा जाए तो कोई ना कोई नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, पर बाबा ने एक ऐसी चीज देखी कि उन्होंने हर व्यक्ति में हर वक्त सिर्फ पॉजिटिव देखा। उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर केवल उसके गुणों को देखा। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग अक्सर कुछ अपने जीवन में गलतियां करते थे और बहुत डर जाते थे कि अब बाबा के सामने जाएंगे। और स्टूडेंट डेज की बात हमको याद थी कि जब हम स्टूडेंट डेज में पढ़ते थे तो बाबा अगर हमसे कहते थे कि ये अमुक चीज़ मत करना, और अगर कोई व्यक्ति करके आता था तो वो मुंह छुपाता फिरता था पीछे से छुप करके, और बाबा खुद पहुंच करके उसको भीड़ में से निकालते थे और बोलते थे तुमको मैंने मना किया था ना यह कार्य करने को, तुमने क्यों किया। अब उस समय हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, और उस समय बाबा हमारी उंगली पकड़ करके हमको सिखाते थे कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। पर जीवन जो जो आगे बढ़ा, हमारी गलती करने की आदत नहीं छूटी। कई बार हमने गलतियां करी, कई बार हमसे गलत कार्य हुए, और जब भी बाबा के पास गए डरते हुए गए, और बाबा ने हमेशा हम में अच्छाई देखी। बाबा ने हमेशा अपना प्रेम दिया। बाबा ने कभी भी किसी को पब्लिकली डांटा हो या कभी किसी व्यक्ति को यह कहा हो कि तुम में यह गलती है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर मनुष्य जन्म लिया है तो उस गलतियों को दूर करने के लिए ही लिया है। मुझको एक घटना याद है कि यह मनुष्य स्वभाव किस तरह का होता है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नाम का एक सब्जेक्ट था। उसके एक साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर शंकर दत्ता, जो कनाडा से पधारे थे, और वो हमारी क्लास लेते थे। तो उन्होंने एक बार हमको एक एक्सरसाइज दी, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि आपके अंदर कोई भी जो सबसे ज्यादा अवगुण हो, उन 3 अवगुणों को आप पेपर पर लिख दीजिए। अब उसके लिए हमको 5 मिनट का समय दिया गया। हम सब लोग अपने आप के अवगुण सोचने लग गए कि मेरे में क्या अवगुण है, क्या अवगुण है। बड़ी मुश्किल से किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिले, कोई बिरला ही होगा जिसको 3 मिले। अब 10 मिनट हो गए तो उन्होंने कहा मैंने आपको मात्र 5 मिनट का समय दिया था, आप लोगों ने 10 मिनट ले लिया, आप 10 मिनट में अपने 3 अवगुण नहीं ढूंढ पाए। अब उन्होंने पूछा पूरी क्लास में कि कौन ऐसा बच्चा है जिसने अपने 3 अवगुण पा लिए हैं। डरते डरते मात्र एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। तो बोले क्या तुम में 3 अवगुण हैं? अरे बाप रे, तुम्हारा क्या होगा? तो सब समझ गए कि भाई गलती है ये तो 3 अवगुण होना। फिर किसी से पूछा तुम में से कितने लोगों ने अपने जीवन में या अपने व्यक्तित्व में 2 अवगुण पाए? अधिकांश बच्चों ने हाथ खड़ा किया। और कितने बच्चों ने केवल 1 अवगुण पाया? तो खुद 5, 7, 10 लोगों ने खड़ा किया। और तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने 1 भी अवगुण नहीं पाया? तो एक लड़के ने बिल्कुल खड़े होकर के चैंपियन की तरह मुस्कुराते हुए देखा कि मेरे में सर 1 भी अवगुण नहीं है। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, बहुत आगे जाओगे जीवन में। अब अगली एक्सरसाइज उन्होंने दी कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारे साथ बेंच पे बैठा है उसके कोई भी 3 अवगुण अगले 10 मिनट के अंदर लिख करके दो। 3 मिनट के अंदर किसी ने 3 अवगुण, किसी ने 6 अवगुण और किसी ने 10 अवगुण अपने बेस्ट फ्रेंड के जिसके साथ चेयर पर बैठते थे लिख करके दे दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरे में बुराइयां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, जबकि हमें शीशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो हमें अपने आप में गलती दिखती नहीं है। पर बाबा का प्रेम ऐसा रहा कि उन्होंने हर व्यक्ति को प्रेम से बदला।
जो भी व्यक्ति उनके पास में आया उसको उन्होंने प्रेम ही दिया, हर व्यक्ति से प्रेम से आए, और उसका व्यक्तित्व पूरा जो बदला अपने प्रेम के माध्यम से बदला। कई बार जब हम लोग बाबा के पास बैठे होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि बाबा बहुत प्रेम से संबोधन करते हैं। किसी बच्चे को गाल पे ऐसे थपकी देंगे, किसी का कान पकड़ लेंगे, किसी के गाल पकड़ लेंगे, और बच्चे को इतने प्यार से बात करते हैं जैसे कि कोई माँ बच्चे से बात करती है। तेलुगु में एक शब्द है, बाबा की मातृभाषा तेलुगु है, तेलुगु में एक शब्द है बंगारू। बंगारू मतलब सोना। तो अक्सर बाबा को जब बहुत प्रेम किसी व्यक्ति पर आता था तो वो उसको जाकर के प्रेम से बोलते थे बंगारू, बहुत प्यार से। तो उस व्यक्ति को लगता था कि बाबा ने मुझे सोना कहा तो वाकई मेरा हृदय सोने का होगा, तभी तो बाबा मुझे सोना बोल रहे हैं, गोल्ड बोल रहे हैं। तो एक बार बाबा के साथ बातचीत करने का मौका मिला तो बाबा ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें सोना क्यों पुकारता हूँ, मैं तुम्हें बंगारू क्यों पुकारता हूँ? तो जिन बच्चों को बंगारू करके बाबा बोलते थे तो उनके मन में लगा कि शायद हम बंगारू हैं, वाकई सोना है, इसलिए बाबा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सोना इसलिए पुकारता था, मैं तुम्हें बंगारू इसलिए पुकारता था, इसलिए नहीं कि तुम सोना हो, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम सोने की तरह बन जाओ, मैं इसलिए तुम्हें बंगारू पुकारता हूं। तो बाबा का कितना सुंदर तरीका है हर व्यक्ति को बदलने का। उनके अंदर केवल एक ही चीज थी कि मात्र अपने प्रेम के माध्यम से हर व्यक्ति को वे बदलने में समर्थ थे। एक चीज बाबा के व्यक्तित्व में और मैंने बहुत डिफरेंट देखी, जो मैंने कहीं नहीं देखी। अक्सर लोग बाबा से आकर के पूछते थे कि बाबा, आपको आपके भक्त भगवान मानते हैं, आपको अवतार मानते हैं, आपको राम कृष्ण जीसस इस तरह से मानते हैं। मैंने फॉरेनर्स को देखा है, वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ जीसस क्राइस्ट ही इज इन इंडिया। और लोग प्लेन लोड्स के अंदर क्रिसमस के टाइम पर आते हैं, हजारों की संख्या में आपके आश्रम में आते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो बाबा, क्या आप वाकई भगवान हो? ऐसा प्रश्न पूछा। और प्रश्न पूछने वाले कौन थे? आप में से जो लोग 50 की उम्र को पार कर चुके हैं वे जानते होंगे कि 70 के दशक में एक इंग्लिश का बहुत हैवी वेट पेपर आया करता था बॉम्बे से, उसका नाम था ब्लिट्स, और उसके संपादक थे आर.के. करंजिया। और आर.के. करंजिया जी बाबा के अगेंस्ट इतना छापते थे, वो कहते थे कि इस धरती को डुबोने अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो यह शख्सियत है, और हर रोज कुछ ना कुछ गलत प्रचार और दुष्प्रचार करते थे। तो एक बार किसी व्यक्ति ने आर.के. करंजिया साहब से पूछा कि सर, आपने बाबा के दर्शन किए होंगे, आप उनसे मिले होंगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस से उनके बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मैंने तो कुछ उनको कभी देखा भी नहीं, उनसे मिला भी नहीं, मैं जो लिखता हूँ सब सुनी सुनाई बातों पर जो बोलते हैं वो लिख देता हूँ। तो बोले, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आप बिना कुछ मिले उस व्यक्ति को, बिना कुछ रिसर्च किए आप उनके बारे में लिख रहे हैं, आप एक बार जाकर के मिलिए तो सही। अब किसी व्यक्ति ने उनके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और वो कहते हैं कि जो उत्तर बाबा ने मुझको दिया वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो उत्तर नहीं दे सकता था। अब वो गए, उन्होंने बाबा का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू को लेने के बाद उनका संपूर्ण रूप से हृदय परिवर्तन हो गया। उनके हृदय में क्या बात थी, उनके दिल में क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, क्या कहते थे, क्या करते थे, वो सब का सब खुलासा बाबा ने उनको उस इंटरव्यू में कर दिया। तो उन्होंने आखिरी प्रश्न बाबा से पूछा कि बाबा, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, आर यू रियली गॉड? तो बाबा का उत्तर था, यस आई एम गॉड, बट यू आर ऑल्सो गॉड। The difference is that I know I am God and you do not know you are God. इतना सुंदर जब उनको जवाब मिला कि हाँ मैं भगवान हूं पर तुम भी भगवान हो, फर्क यह है कि मैं जानता हूं कि मैं भगवान हूं और तुम नहीं जानते कि तुम भगवान हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुमको एकदम सफेद चादर दी थी भगवान ने। जब तुम बच्चे थे तो बिल्कुल निष्कपट, निश्चल, एकदम निर्मल स्वभाव के थे। पर जो जो हम आगे बढ़ते गए, हमको जो स्वच्छ चादर भगवान ने दी, हम उसको किसी ना किसी रूप से मैली करते गए। बाबा कहते हैं, तुमने सब एक अंगारे की तरह हो, उस अंगारे के ऊपर तुम्हारी इच्छाओं की, तुम्हारी कामनाओं की, तुम्हारी वृत्तियों की राख इतनी सारी इकट्ठी हो गई है कि उसके अंदर जो गर्मी है और उसके अंदर जो धधकने की क्षमता है वो खत्म हो गई है।
मैं तुम्हें केवल 2 साधन देता हूं, एक है भगवान का नाम स्मरण और दूसरा है सेवा। अगर ये 2 कार्य तुम अपने जीवन में कर लोगे तो तुम्हारे शरीर के ऊपर जितनी भी राख तुम्हारी इच्छाओं, कामनाओं और वृत्तियों की जो जमा हो गई है वह अपने आप हट जाएगी और तुम्हारा सही स्वरूप, तुम्हारा सही नेचर जो कि दिव्य है वह अपने आप उभर करके बाहर आएगा। पर इन 2 कार्यों को करो अपने जीवन में। एक, भगवान का नाम स्मरण करो, और जब भी मौका मिले सेवा करने का मौका मत चूको। और इस इंटरव्यू के बाद जब करंजिया साहब गए तो उनका पहला आर्टिकल ब्लिट्स में था, सोचिए कितना सुंदर उन्होंने उसको हेडिंग दिया। उन्होंने कहा, गॉड इज एन इंडियन, भगवान एक भारतीय है। यह शब्द बोल करके उनकी ब्लिट्स का वह आया पेज, और वो दिन था, और जब तक ब्लिट्स पेपर चला वे हर पेज के ऊपर जब भी उनको मौका मिलता था बाबा का प्रवचन छापते थे, बाबा के बारे में छापते थे और सही सही लोगों को उनके बारे में बताया करते थे। तो इस तरह बाबा अपने प्रेम के माध्यम से हर एक व्यक्ति का, जिसे कहते हैं कि हृदय परिवर्तन करने में समर्थ रहे थे। एक व्यक्ति ने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा, मैं भगवान को कहाँ देख सकता हूँ? मुझे भगवान को देखने की बहुत इच्छा है, मैं भगवान को कहाँ देख सकता हूँ, उनको कहाँ पा सकता हूँ? तो बाबा ने उनको एक ही इशारा किया कि देखो बेटा, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे जिद करते हैं तो तुम दिवाली पे उनको नए कपड़े ला करके देते हो, जब ठंड होती है तो तुम अपने लिए गर्म वस्त्र खरीदते हो, जब कोई त्योहार आता है तो तुम अपने लिए मिठाइयाँ लेते हो। अगर तुमको वाकई भगवान को देखना है तो यह जो पुअर एंड नीडी हैं, यह जो निर्धन लोग हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, जिनके पास सर्दियों में पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, जिनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, तुम इन लोगों में भगवान को देखो। अगर तुम इनमें भगवान को देख लोगे तो तुमको वाकई भगवान के दर्शन, भगवान का साक्षात्कार हमेशा हो जाएगा। तो इस तरह बाबा ने हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बदलाव लाने का रीजन दिया। बाबा एक बहुत सुंदर कथा बोलते थे कई बार। एक व्यक्ति था। अब यह व्यक्ति था, लोगों की तो आमतौर पर एक बीवी होती है या 2 बीवियां होती हैं, इसकी 4 बीवियां थी। अब आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी 4 बीवियां हो तो उसका क्या हाल होगा। अब इन 4 बीवियों के अंदर उसकी भी एक उसने रेटिंग कर रखी थी। उसकी जो 4थे नंबर की बीवी थी वो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसके लिए भेंट लेकर के आता था, उपहार लेकर के लिए आता था, परफ्यूम्स लेकर के आता था, साबुन लेकर के आता था, तरह तरह के कपड़े, मतलब हर चीज जो वो दे सकता था अपनी 4थी बीवी को हमेशा देता था। उसकी 3री बीवी जो थी वो उसके ऊपर बहुत घमंड करता था कि इससे सुंदर बीवी तो कोई है ही नहीं। इनफैक्ट जब वो पार्टियों में जाता था, कहीं जाया करता था तो अपनी 3री बीवी को लेके जाता था क्योंकि वो सबसे सुंदर दिखती थी और उसको लेने में उसको बहुत अच्छा लगता था। पर उसको मन में हमेशा एक खुटका पीछे लगा रहता था कि किसी के साथ भाग जाएगी। उसके मन में डर लगा रहता था, पर उसको मन में लेकिन डर भी लगा रहता था, पर वो बीवी को साथ में लेके चलता था। अब तीसरी जो उसकी जो दूसरे नंबर की बीवी थी, इस दूसरे नंबर की बीवी को वो बहुत प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि जब भी उसके जीवन में कोई दिक्कत आती थी, कोई परेशानी आती थी, कोई भी चीज़ पर उसको सलाह मशविरा करना होता था तो वह इस दूसरे नंबर की बीवी से जाके सलाह मशविरा करता था और उसको हमेशा अच्छी सलाह मिलती थी और वह इस बात पर उसको काफ़ी, जिसे कहते हैं, संतुष्टि होती थी कि मेरी ये तीनों बीवियां कितनी अच्छी हैं। पर उसकी 4थी बीवी जो थी वह उस पर, जो उसकी पहले नंबर की बीवी थी, वह उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। न उसको भोजन पूछता था, न उसके लिए उपहार लेकर के आता था, न उसके लिए बराबर देखभाल करता था, और वह बिल्कुल पतली दुबली और एकदम सूख गई थी, कांटा हो गई थी, पर वो उसको किसी तरह अपने साथ में रखता था। और कभी कभी कोई गलत कार्य करने लगता था तो अगर वो टोक देती थी तो या तो उसकी आवाज़ दबा देता था या कभी कभी 100 में से एक बार उसकी बात सुन लेता था। अब आप जानना चाहेंगे कि यह व्यक्ति कौन है जिसकी 4 बीवियां हैं? तो बाबा कहते हैं यह व्यक्ति हम सब हैं और हम सब की 4 बीवियां हैं। 4थी बीवी कौन सी है, उससे शुरू करते हैं, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा देखभाल करते हैं, जिसके लिए हम गिफ्ट्स लाते हैं, उपहार लाते हैं, परफ्यूम्स लाते हैं, कपड़े लाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह 4थी बीवी आपका शरीर है। इस शरीर की हम कितनी देखभाल करते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, और जिस दिन नहाएंगे नहीं तो परफ्यूम लगा लेंगे, हाँ, पर इस शरीर को बिल्कुल एकदम टिप टॉप रखते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसको रोज बिल्कुल देखभाल करेंगे और हम उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं।
तीसरी बीवी कौन है? तो बाबा बोलते हैं तीसरी बीवी है आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपको जिसके ऊपर घमंड होता है। आप जहाँ भी जाते हो तो आप लोगों को बताते हो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतने प्लॉट हैं, मेरे पास इतनी मकान है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, पर आपको चिंता रहती क्योंकि खींच ना ले आपसे प्रॉपर्टी, कहीं ये भाग ना जाए प्रॉपर्टी, आपको हमेशा उसको संभाल करके रखना चाहते हैं। और दूसरी कौन है? कौन है दूसरी? कोई बताएगा दूसरा व्यक्ति कौन है? तो बाबा कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वह है जो आपको सलाह मशविरा देता है। तो सलाह मशविरा जो देता है तो ये होते हैं आपके रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं। और चौथा व्यक्ति कौन है? तो जो पहली बीवी है, तो बाबा कहते हैं वह है आपकी आत्मा। हम अपनी आत्मा की बात कितनी सुनते हैं? हम शरीर को तो भोजन देते हैं, क्या आत्मा को भोजन देते हैं? कई बार जब हम कोई गलत कार्य करने लगते हैं तो एक धीमी सी आवाज़ अंदर से आती है, क्या हम उस धीमी सी आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं? तो बाबा कहते हैं हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हम पहली 3 बीवियों का तो ख्याल रख रहे हैं, जो कि दुनियादारी के हिसाब से रखना ही है, पर पहली बीवी को भी न भूलें, क्योंकि ये 3 बीवियाँ तो यहीं छूट जाएंगी आपकी इस दुनिया में ही, पर केवल पहली बीवी जो आपकी आत्मा है वही आपके साथ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करो, भगवान का नाम लो, तो उसमें आपको जो पवित्रता आएगी, जो शांति आएगी, जो सेवा करोगे जो इस भाव से, तो यह आप अपनी पहली बीवी के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर बाबा के बारे में बात करें और उनके प्रेम के बारे में ना बात करें, उनके चमत्कार के बारे में ना बात करें, उस चमत्कारिक व्यक्तित्व के बारे में ना बात करें, तो हर बात अधूरी रह जाती है। बाबा से एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आप ये चमत्कार करते ही क्यों हैं, क्या करने की आवश्यकता है? तो बाबा कहते हैं मैं चमत्कार इसलिए करता हूं कि आज के इस कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार होता है। जब मैं चमत्कार करके कुछ दिखाता हूं तुमको, तो तुमको लगता है कि वाकई कोई एक शक्ति ऐसी है जो हमारे ऊपर है, जिसका कंट्रोल हमारे जीवन के ऊपर है, वह जो चाहे कर सकते हैं, हम मात्र प्रार्थना करें और वह हमारी प्रार्थना सुन लेता है। और बाबा कहते हैं यह एक सीढ़ी है भगवान तक जाने की। जब पहला मैं चमत्कार करता हूं तो आप आकृष्ट होकर के मेरे पास आते हो। जब आप आकृष्ट होकर के मेरे पास आते हो तो मैं आपके हृदय में एक संस्कार का बीज डाल देता हूं। जब वो संस्कार का बीज डाल देता हूं तो अपने आप परोपकार के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और जब आप परोपकार के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो आपको स्वतः अपने आप भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं एक सीढ़ी है, चमत्कार से संस्कार, संस्कार से परोपकार और परोपकार से साक्षात्कार। तो एक ऐसी सुंदर घटना जो मेरे सामने आंखों में सामने घटित हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि बाबा कितना प्रेम करते हैं हम में से हर एक। हमें मात्र प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हमारी प्रार्थना में शक्ति आएगी तभी बाबा हमारी बात सुनेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारी प्रार्थना में शक्ति कैसे आएगी? हम कई बार बाबा से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ऐसा लगता है मान लो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। तो बाबा बोलते हैं अगर आपको मुझे लेटर लिखना हो तो आप क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं भाई हम एक पत्र लेंगे, उस पत्र के ऊपर अपनी जो दुविधा है उस दुविधा को लिखेंगे, उसको एनवेलप में डालेंगे, एनवेलप को चिपका देंगे, उसके ऊपर लिखेंगे टू भगवान श्री सत्य साईं बाबा, पोस्ट ऑफिस प्रशांति निलयम, डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, पिन कोड 515134, और उसको जाके कोरियर उसको लेटर बॉक्स में डाल देंगे। अब क्या यह पत्र पहुंच जाएगा? तो बाबा कहते हैं यह पत्र नहीं पहुंचेगा। क्या कारण है? बाबा कहते हैं उस पर जो सबसे अमूल्य चीज है, जो पोस्टेज स्टैंप है, वो तो आपने लगाया ही नहीं। जब पोस्टेज स्टैंप ही नहीं लगाया तो आपका पत्र मुझ तक कैसे पहुंचेगा? तो ये पोस्टेज स्टैंप क्या है? बाबा कहते हैं आप प्रार्थना तो करते हो पर मुझ तक पहुंचती नहीं है। और वो क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि बाबा कहते हैं आप उसके ऊपर व्यक्तिगत साधना का पोस्टेज स्टैंप नहीं लगाते। आप न नाम स्मरण करते हो, न सेवा का कार्य करते हो, न कोई अच्छा कार्य करते हो, तो तुम में वह निर्मलता कहाँ से आएगी? जब तक यह हृदय शुद्ध और निर्मल नहीं होगा वह भगवान के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आएगा। तो आपको आइए एक ऐसी ही प्रार्थना की एक बात सुनाता हूं मैं, जो मेरी आंखों के सामने घटित हुई थी, और किस तरह बाबा अपने भक्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं। 1982 की बात है। हम सब लोग बाबा के कॉलेज में उस समय पढ़ रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जब वहाँ पुट्टपर्थी में होते थे तो वहाँ हम भजन जो है सब स्टूडेंट्स करते थे, और बाबा खुद एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं।
संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अपने युवा अवस्था में बाबा ने कई बार म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दिए हुए हैं कर्नाटक संगीत के ऊपर। उनके कुछ हमने रिकॉर्डिंग सुनी हुई है और उनको सुनने के बाद लगता है कि बहुत कोई उच्च कोटि का गायक गा रहा है। तो ऐसे बाबा भजन्स के टाइम पर बच्चों को बहुत एनकरेज करते थे कि वे भजन गाएं। एक लड़का था हमारे कॉलेज में, उसका नाम कुमार था, वो मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरी क्लास में था। उसकी आवाज़ बाबा को बहुत प्रिय थी। वो इतना सुंदर भजन गाता था कि जब भी वह भजन गाता था तो बाबा पुट्टपर्थी के किसी भी कोने में हो तो वो दौड़े चले आते थे उसका भजन सुनने के लिए। अक्सर कई बार हम लोग यह देखते थे कि जब बाबा इंटरव्यू के लिए कुछ वीआईपीज़ को ले गए हैं, कुछ भक्तों को ले गए हैं, वो भजन बहुत देर तक चल गए हैं और बाबा निकल नहीं रहे, तो अक्सर कुमार के सामने माइक रख देते थे और कुमार अपनी जैसे कोमल वाणी में, बहुत मीठी वाणी में, जब वो ईश्वर अल्लाह एक तुम ही हो गाता था, आलाप देता था, तो अपने आप सारी जैसे कहते हैं दरवाजे सब खुल जाते थे, बाबा दौड़े चले आते थे और आकर के भजन हॉल में बैठ जाते थे। तो ऐसे ही कुमार की आपको मैं एक कहानी बताने वाला हूँ। यह एक तपोवन नाम की एक किताब है, इसमें भी यह किस्सा आपने पढ़ा होगा, बट इट हैज़ बी स्लाइटली डिफरेंटली रिटन इन दैट। अभी कुमार से जब मुलाकात हुई थी और हम सब लोग थे तो मैंने उसके मुख से बात सुनी कि एग्जैक्टली वाकया कैसे घटित हुआ। तो जो उसने बात बताई मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन शाम को जब वो कॉलेज से दर्शन के लिए पहुंच रहे थे तो उसने क्या देखा कि मंदिर के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, बहुत चिंता वाली मुद्रा में थे, और उन्होंने कुमार का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा तुम अंदर मत जाओ, अभी आकर के कमरे में अपनी माँ को मिलो, वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही है और उसके पूरे कंधे में और हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पेन हो रही है, शायद ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक ना आ रहा हो, तुम जल्दी से कुछ करो। तो वो गया अंदर और उसने जाकर के देखा कि वाकई उसकी माँ बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही है और बोल रही थी कि मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रही है। उसको कहा कि माँ चलो अस्पताल, तो बोली अभी तो अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं होगा, सब बाबा के दर्शन करने के लिए आए होंगे, तो एक काम करो, भजन के बाद तुम बाबा को बता देना या तुम प्रसाद ले लेना। उसने उसी समय एक बैठ करके वहाँ चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके जो इंटरव्यू रूम पर लड़के खड़े थे उनको दी और कहा कि बाबा को इमीडिएटली ये चिट्ठी दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि मेरी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है। अब उसने बोल दिया और वो लड़का बाद में आया, उसने बताया कि मैंने बाबा को आपका पत्र दे दिया है, और बाबा ने पढ़ लिया, पर पढ़ने के बाद उन्होंने चिट्ठी साइड में रख दी और कुछ बोला नहीं। बोले कुछ भी नहीं बोला? उन्होंने यह भी नहीं कहा कि माँ के लिए प्रसाद भेजूँ या कुछ करूँ? तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अब वहाँ भजन में क्या होता था कि कई बार जब कोई भजन गायक गा रहा होता था तो ताल भगवान देते थे, जैसे आपने अभी फोटो में देखा होगा ना, जब भजन चल रहे थे कि भगवान साथ में ताल देते रहते हैं। कई बार भजन गाते गाते भगवान अपना हाथ रोक देते थे, म्यूजिशियंस अपना संगीत वहीं रोक देते थे और भजन वहीं रुक जाता था, जो कि इंडिकेशन है कि शायद आप सही नहीं गा रहे या सही भावना से नहीं गा रहे, या बाबा अक्सर जिसको बोलते थे कि आपको अपना हृदय टटोलने की ज़रूरत है कि बाबा ने आपका भजन क्यों रोक दिया। लोगों को लगता था कि शायद भजन ठीक नहीं हो रहा होगा इसलिए रोक दिया, पर वो छात्र सब जानते थे कि हम में शायद कोई गलती रह गई है, कोई कमी रह गई है जिसको बाबा एहसास दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने भजन रोक दिया। अब उस दिन, और कई बार यह भी होता था कि कोई भजन गाना शुरू करता था तो अगर बाबा को यह दिखाना है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या तुम्हारी साधना में कोई कमी है, तो बाबा उठ करके भजन से बाहर चले जाते थे, और जब भजन समाप्त होता था तो बाबा फिर आकर के कुर्सी पर बैठ जाते थे। अब उस दिन जब कुमार को पता चला कि मैंने पत्र दे दिया, जब पत्र दे दिया है और बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मन ही मन बैठ करके पूरा 1 घंटा जो वहाँ बाबा के आने में समय था, वह बाबा को याद करता रहा और प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही बाबा दर्शन देने के लिए बाहर आए तो वो घुटनों के बल खड़ा हुआ, तो बाबा ने उसको देखा भी नहीं और दूसरे व्यक्ति से बात करने लगे। तो उसको लगा ये क्या बाबा, मैं आपके घुटनों के बल खड़ा हो रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, पर आप मेरे को देख ही नहीं पा रहे हैं, मान लो मैं हूँ ही नहीं। फिर वो गोल घूम करके वहाँ आया कि बाबा से सामने से देखे, तो बाबा पलट करके दूसरी तरफ चले गए। अब उसको मन में लगा कि मुझसे कोई भीषण गलती हो गई है जिसकी सज़ा आज मेरी माँ को मिलने वाली है। मैं माँ के लिए बाबा से बात करना चाह रहा हूँ और बाबा है कि मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं। अब वो भारी मन से यह देख करके भजन हॉल में जाके बैठ गया। अब भजन हॉल में जाकर के बैठ गया और जब भजन चालू हुए तो उसका 3रा या 4थे नंबर का भजन था, और बाबा जैसे ही भजन में आए तो माइक कुमार के सामने रखा हुआ था उस समय, और बाबा उसको देख रहे थे और उसने गाना शुरू किया, साई पिता और माता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई,
साई पिता और माता साई। अब वह स्वामी को बोल रहा है कि स्वामी तुम मेरी माँ हो, स्वामी तुम मेरे पिता हो, और मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा है कि भगवान मेरी माँ के लिए कुछ करिए, पता ना वो बच भी पाएगी कि नहीं। और स्वामी उसको देखते रहे पर कुछ नहीं किया। और अचानक बीच भजन में स्वामी उठ खड़े हुए और उठ करके बाहर चले गए। अब उठ करके बाहर चले गए तो उसको इतना गहरा धक्का लगा कि ये क्या स्वामी, मैं आपको अपनी माँ मान रहा हूँ, आपको अपना पिता मान रहा हूँ, मैं इतनी हीन भावना के साथ आपसे बोल रहा हूँ कि भगवान आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, पर इस शरीर की जो माँ है उसके लिए भी कुछ करिए, और आप मेरे भजन छोड़ करके उठ के चले गए। उसने बहुत मुश्किल से अपना भजन समाप्त किया और वह फूट फूट करके बच्चों की तरह रोने लगा। भजन समाप्ति होने के बाद बाबा वापस अंदर आए। अंदर आते ही बाबा ने आरती ली और आरती लेकर के बाबा अपने चेंबर में रिटायर हो गए। अब वो बहुत भारी मन से बाहर आया और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वह किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था कि आज मैं क्या नज़र मिलाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा कि वह सिंगर जिसकी बात पर, जिसकी वाणी सुनकर के भगवान दौड़े चले आते थे, आज वह आग्रह कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, बाबा को पुकार रहा है, और बाबा है कि मेरी पुकार ही नहीं सुन रहे। यह सोचते सोचते मन ही मन वो बिल्कुल गुमसुम सा एक कोने के पास खड़ा हुआ था। तो अचानक एक छात्र आया और उसको कहा, अरे तुम्हारे पिताजी तुमको घर पे बुला रहे हैं, जल्दी जाओ, कुछ हो गया है। अब उसने सुना कुछ हो गया है तो उसको खुटका लगा, पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। तो वो बेतहाशा दौड़ता हुआ गया तो उसने क्या देखा कि बाहर जो है उसके पिताजी रो रहे हैं। उसने कहा लगता है काम हो गया। उसने पिताजी का हाथ पकड़ा, बोले पिताजी क्या हुआ? तो पिताजी ने इशारा किया और क्या देखा कि दो लोग उसकी माँ को स्ट्रेचर पर लेकर के बाहर ले जा रहे हैं। उसकी माँ की आंखें बंद हैं, चेहरा पूरा विभूति से भरा हुआ है। तो उसको लगा कि मैं यहाँ भजन गाता रह गया, आखिरी क्षण में माँ के पास भी नहीं पहुँच पाया और मेरी माँ चली गई। यह मन में उसके विचार आ रहे थे। और उसने पिताजी को कहा, आप चलिए पिताजी, मैं आपके लिए कुछ गर्म वस्त्र लेकर के आता हूँ, क्योंकि आपको भी अस्थमा की तकलीफ है, आप चलिए। अब वो अंदर जाकर के गर्म वस्त्र लेकर के आया, कमरे का ताला लगाया और हॉस्पिटल पहुँचा। और हॉस्पिटल पहुंचा तो क्या देखा कि बाहर कमरे के उसके फर्स्ट फ्लोर पर उसके पिताजी अभी भी आंसू आंखों में लेकर के रो रहे हैं। और कुमार को देखा और देखते उसको गले लगा लिया। तो कुमार ने डरते डरते बहुत धीरे से पूछा कि बॉडी कहाँ है? तो बोले बॉडी? किसकी बॉडी? तो बोले माँ की। अरे तुम्हारी माँ जिंदा है भाई। बोले तुमको मालूम नहीं क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले अरे जब तुम गा रहे थे साईं पिता और माता साईं, तो स्वामी तुम्हारे भजन में से उठ के आ गए। बोले हाँ उठ के आ गए। अरे स्वामी उठ करके आए और सीधा ईस्ट प्रशांति के द्वार पर पहुंचे हमारे कमरे के बाहर, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। और उस समय तुम्हारी माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो साई राम कर रही थी। और बाबा बोले देख माँ, तेरा बेटा तेरे को याद कर रहा है और वो मुझे बोल रहा है साईं पिता और माता साईं। अब मैं अपने आप को कैसे रोक पाता? देख मैं खुद दर्शन देने तेरे को आ गया हूँ, अब तुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद बाबा ने ऐसे हाथ लहराया, बाबा के हाथ में विभूति आ गई। बाबा ने उसके पूरे चेहरे पर विभूति मल दी, उसके ऊपर विभूति छिड़क दी, उसको एक बेटे की तरह उठाया, अपने हाथों से उसको पानी पिलाया और अपने हाथों से पानी पिला करके उसको लेटा दिया और उसका बिल्कुल माथा सहलाया और कहा अम्मा तुम्हें अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, नो हार्ट प्रॉब्लम, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और बस इतना बोला, शांति पड़ गई एकदम। उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह जिसे कहते हैं एक आनंद के अंदर डूब गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा भजन हॉल छोड़ करके चल करके मेरे कमरे तक आएंगे, मेरे कमरे में आकर के न मेरे हस्बैंड है न मेरा लड़का है, और वह 70 साल की लेडी दर्द के मारे कुलबुला रही है, और बाबा आकर के उसको अपने हाथ से पानी पिलाएंगे और उसको कहेंगे माँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद बाबा ने बाहर आकर के वॉलंटियर्स को बोला इमीडिएटली डॉक्टर्स को बुलाओ, 2 लोगों को स्ट्रेचर लेकर के इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, शी हैज़ हैड अ वेरी बैड हार्ट अटैक। अगर बाबा समय पर नहीं पहुँचते तो शायद यह नहीं जी पाती। अब जो ही कुमार को यह पता चला तो एक तरफ तो उसके पिता रो रहे थे, दूसरी तरफ उसका भी रोना निकल गया। अब दोनों बेटे और पिता एक दूसरे के गले लग के भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं और इस बात को याद कर रहे हैं कि स्वामी ने आज उनकी माता की कैसे रक्षा करी। रात भर वो अस्पताल में रहे और सुबह उसको लगा कि मुझे भगवान को धन्यवाद देने जाना चाहिए। तो भजन से पहले
उस दिन कॉलेज नहीं गया तो कहते मैं जाकर के नहा लूं और नहा धो करके भगवान के दर्शन करने जाता हूं। तो 8 बजे जैसे ही वो अस्पताल से नीचे उतर रहा था तो क्या देखता है कि स्वामी की गाड़ी आकर के रुकी और स्वामी गाड़ी से बाहर निकले और बोलते कुमार को, क्यों, तुम क्या सोचे कि तुम्हारी माँ को मैं छोड़ दूंगा, क्या जाने दूंगा? तुम इतनी भक्ति से, इतने भाव से, इतने प्रेम से तुम बोल रहे थे कि साई पिता और माता साई। जिस साई को तुम याद कर रहे हो तो वो साई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, इस जन्म में भी नहीं और आने वाले जन्मों में भी नहीं। बस तुम्हारी प्रार्थना में निश्चलता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, और इस हृदय से तुम उसको जब जब पुकारोगे, बाबा बोलते हैं मैं जहां भी होऊंगा मैं दौड़ा चला आऊंगा। और अगर आप यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं अगर अपने हृदय को टटोलें तो हम में से शायद हर व्यक्ति का यही जवाब रहेगा कि हमने जब जब उसको पुकारा है, सही दिल से पुकारा है, अपनी आत्मा से पुकारा है, पूरे बल से, पूरी प्रार्थना से पुकारा है, तो भगवान हमेशा दौड़े चले आए हैं। तो आइए ऐसे भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम अपने आप को धन्य पाते हैं कि हमने कलयुग के उस समय में जन्म लिया जब इस अवतार ने भी इस धरती पर आने का, जिसे कहते हैं, वचन दिया था। हम सब लोग वाकई जिन्होंने भगवान को देखा है वे वाकई धन्य हैं, पर जिन्होंने नहीं देखा वे भी धन्य हैं कि भगवान आज साक्षात अपनी समाधि में से अपने भक्तों की पूरी इच्छाएं, उनकी प्रार्थना पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान का पुण्य स्मरण करते हुए भगवान से बस यही कहेंगे कि भगवान हमें वही निश्चलता, वही निष्कपटता, वही निर्मलता दे दीजिए। चाहे हमारी उस पहली बीवी जो हमारी आत्मा है, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते रहे हैं, कम से कम आज से हम उसकी ओर ध्यान देना शुरू करें ताकि हम जब भी आपको पुकारें अपने आस पास पाएं। जय साई राम।